गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विवेकानंद जी का की जन्म दिवस की जयंती है यह, और विवेकानंद जी को मुझे ही लगता कि कोई भी नया युवा नहीं जानता होगा, क्योंकि विवेकानंद जी वो एक शक्तिपुंज हैं, युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं जो उनको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज नेशनल यूथ डे जो हम 12 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिस शिवानी चौधरी को आमंत्रित किया है कि वो यहां पर आकर आप लोगों को आपकी युवा शक्ति से एक बार फिर से रूबरू कराएं और किस तरीके से आप नए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने देश को आगे ले जा सकते हैं अपनी युवा शक्ति से। उसके लिए मैम को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि मैम आप प्लीज यहाँ पर आए आप डायस पर और बच्चों को एक अच्छा सा व्याख्यान दें। Good afternoon, everyone. So, I welcome you all on National Youth Day celebration. And first of all, I would like to thank Dr. Ranvijay Singh sir, President of IIC. Thank you for giving me opportunity. So, I hope everyone is aware about Swami Vivekananda. I also hope you have heard about his quotes and thoughts, right? So today we are gathered to honor him on his birth anniversary. He's a philosopher, he's a social leader and an inspiring soul. Sometimes I feel blessed that I am the part of this institution as its name is on him. And everybody asked why your management has chosen this name. So, because he is a self-enlightened soul and everybody is inspired by him, so because not to keep some sort of name, we have kept an inspiring name on our institution. So, coming on the topic, National Youth Day is celebrated on 12 January every year, as it is birth anniversary of Swami Vivekananda, right? So why he is so empowering, why he is so discussed among us? Because he is inspiring to youth. आप लोगों के जनरेशन को, आप लोगों को, हम लोगों को सबको इंस्पायर करते हैं अपनी क्वालिटीज से, अपने थॉट्स से, अपनी फिलॉसफीज से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इंस्पायर नहीं हुए। उनके इतने सारे कोट्स हमारे कॉलेज में ही प्रिंटेड हैं, हर जगह आपने देखे होंगे, बोर्ड्स पे भी हैं। मेन उनका प्रिंसिपल है कि सेल्फ डिसिप्लिन। यस, सबसे पहला एक व्यक्ति के जीवन में यही होना चाहिए कि हम सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए। जब तक हम खुद से डिसिप्लिन नहीं होंगे, वी कांट टीच एनीवन, राइट? चाहे वो मॉरल उसमें हो, चाहे वो सोशल उसमें हो, चाहे वो आप अपने लिविंग नियर अराउंड सोशल सोसाइटी को सर्व करते हो। सो हिज मेन थॉट वाज टू सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आप अपनी सोसाइटी को, अपने साथ के लोगों को, आप जैसे दो फ्रेंड्स हैं तो आप एक दूसरे के लिए स्टैंड करते होंगे एवरी पॉइंट। सो ये उनकी एक वन वर्ड एक डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। साथ साथ उन्होंने किसको प्रमोट किया? हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, जो कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहले यूथ से। हमेशा उन्होंने यूथ के ऊपर फोकस किया, इसीलिए यूथ डे उन्हीं के नाम से ही मनाया जाता है, ठीक है? तो उन्होंने एम्फेसाइज किया किस पे कि नेशनल डेवलप हो, हमारे यूथ को प्रमोट करते हुए स्टार्टअप्स के लिए कि अगर हमारा इनोवेशन हम लोग करें तो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आईआईसी का भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था डिस्कस करने के लिए। और पर्सनल फेवरेट मेरे भी आइडल हैं स्वामी विवेकानंद। कहीं कोटेशन से आप सीखने को डेली, अगर उनका एक कोटेशन भी पढ़े तो आपका एक
मान लीजिए डे भी इंस्पिरेशनल बन जाएगा। तो उन्होंने यंग माइंड्स के लिए बहुत सारे लेक्चर्स दिए। अगर आपको सुनने का मौका मिलता है तो आप जरूर सुनिएगा कि हम जो यंगर जनरेशन है वो अपने देश को बदल सकते हैं। देश के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करके ही या कैसे भी, हम अपने बिहेवियर से भी बहुत चीज चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक एस्पेक्ट पे सोशल चेंज लाए। पहले विमेन्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्वामी विवेकानंद ने अपने माध्यम से विमेन्स की कंडीशन को भी चेंज करके लेके आए, प्रोग्रेसिव चेंज लेके आए। ऐसा नहीं कि चेंज ना आया हो, सिर्फ बातों में रहा हो या फिलोसफीज में रहा हो, एक प्रोग्रेसिव चेंज आया, सोसाइटी ने चेंज को एक्सेप्ट किया, एंड दैट्स व्हाई आज के टाइम पे हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज का डे उनके ऑनर में, नेशनल यूथ डे, और किसी के नाम पे नहीं हुआ, उन्होंने फोकस किया इसीलिए उन्हीं के नाम पे यूथ डे, ठीक है। तो एक इनोवेटिव चेंज लेके आए, इनोवेशन पे फोकस किया। कई चीजें आप लोग भी चेंज कर सकते हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीटेक, एमबीए और भी जहां जो भी कोर्स आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते किसी भी कोर्स को करने के बाद। ये एक बहुत अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। तो हम क्यों ये स्कूल्स एंड कॉलेज में सेलिब्रेट होता है, ये मैंडेटरी है कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये डे, आपको पता लगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस डे के पर्पस क्या है। जब तक हमें नहीं पता होगा हम उसके लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे। आज से पहले हो सकता है आप सबको पता हो या कुछ लोगों को पता भी नहीं हो, तो आज इस चीज को आप समझोगे कि हाँ, हमारे लिए इतना कुछ किसी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। नेशन ऐसे ही बिल्ड नहीं होता, बहुत लोगों के सेक्रीफाइस होते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझते हो। आपकी फैमिली भी रन करती है, उसमें आपके फादर मदर का सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। चाहे आपकी मदर हाउसवाइफ ही हो, लेकिन उनका फादर, मेरे को ऐसा लगता है कि फादर से भी ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। फादर मॉनेटरी टर्म से कर सकते हैं, मेहनत करके कर सकते हैं, बट मदर जो 24/7 आपके लिए होते हैं, ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर्स, इन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। और स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ पूरी ही सेक्रीफाइस थी हम सबके लिए। आगे वो चाहते थे इंडिया का एक अच्छा रूप निकल के आए, एक अच्छा यूथ उसको प्रमोट करें। तो हमने एक एनर्जी के साथ, पैशन के साथ इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इनकी लीगेसी को ऑनर करते हुए, हाँ, कुछ ना कुछ मैं एक पॉइंट अपनी लाइफ में आपको भी अपनाना चाहिए। मैं ऐसा मुझे भी लगता है कि एक थॉट, अगर उनका एक थॉट भी आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी, ठीक है। तो उनकी कई सारी फिलॉसफीज थी। उन्होंने बिलीव किया कि एक, जैसे हम यूथ एक ड्रिवन फोर्स हैं कि हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। एजुकेशन पे फोकस किया। जब तक आप लोग एजुकेटेड नहीं होंगे या आप इतनी अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, ये उन्हीं सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है। आप पहले टाइम पे देखिए ना, एजुकेशन लेना भी इतना आसान नहीं था और लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं थे कि आपको पढ़ा पाए, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और नेशन को रीशेप करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। एक उनका मैसेज था यूथ के लिए, बहुत सिंपल सा बट बहुत ही पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। 3 वर्ड्स में एक कोट कह दिया उन्होंने, बी स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। तो अगर जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, जब तक आप फियरलेस नहीं होंगे, करेजियस नहीं होंगे, तो आप इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कभी भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी क्रैक करना है, तो कोशिश नहीं करोगे, पहली हार मान लोगे, तो वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको स्ट्रांग और फियरलेस होना पड़ेगा। करके तो देखिए, याद से आज क्या होगा, फेल होंगे, सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, कभी तो उसका रिजल्ट आएगा। सो उन्होंने एक और सेइंग कही कि दैट द फ्यूचर ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द यूथ ऑफ कंट्री। और ऑब्वियसली आप सब भी समझते हैं कि आगे चेंज अगर लाना चाहते हैं तो आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और आपको हेल्प करने आएगा नहीं। और अपनी हेल्प हमेशा खुद करनी चाहिए। जब भी हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस क्या कहती है कि आपातकाल स्थिति में सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। तो दूसरे को बचाओगे ना तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको अपने नेशन में कुछ चेंज लेके आना है तो आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा
और अपनी इसी एनर्जी के साथ, पता है यूथ में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, आप सब में जितनी एनर्जी है उससे कम मुझ में होगी और मुझसे भी कम मेरे से बड़े लोगों में होगी। तो जो चेंज या जो सोसाइटी के लिए आप सर्व कर पाओगे वो हम में से नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से जितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही डे पे ओथ लो, मन से ओथ लो और अपने आप में कुछ अपनी सोसाइटी के लिए बेटर, उसके लिए अपने आप को भी पार्ट बनाओ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, आई शुड ऑल्सो डू। अगर आप तब तक खुद नहीं करेंगे आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। सो एज वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे, तो हमें एक जो कि हमारा इम्पोर्टेंस समझ में आता है इनोवेशन और स्टार्टअप्स का, जो कि सोसाइटी की ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ, सोशल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए और आज तक उसको फॉलो किया जा रहा है। स्टार्टअप्स होंगे तो जॉब सीकर्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी और एक नई अपॉर्चुनिटी हम दूसरों को भी सर्व कर पाएंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि हम कोई स्टार्टअप करते हैं मिलके, तो कितने लोग होंगे आपने नोन ही, आपके क्लासमेट्स ही, आपको उनका कैलिबर पता होगा। कोई टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आपका बिजनेस है तो कोई एक्सपर्ट होंगे तो आप उन लोगों को भी हायर कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जितना आपकी कनेक्टिविटी और आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा तो वो चेंज बहुत आसानी से ला पाएगा। ठीक है, तो उनके विवेकानंद जी ने कई सारा कहा कि कई बार बार यही चीज कही, उनके जितने भी सभा होती थी उसमें हमेशा वो अपने यूथ को संबोधित करते थे। और एक ये बहुत, क्योंकि एनर्जी है आप, ठीक है, और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप लोगों से ही उन्होंने उम्मीद रखी थी उस टाइम से अब तक। और देखिए इंसान चला जाता है बट उसकी बातें हमेशा रहती हैं, तो उनकी बुक्स, कोटेशंस, लेक्चर्स, वीडियोस, हर उसमें उनकी मैसेज है। अगर आप थोड़े से भी इंस्पायर्ड हैं, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, हम 10 to 20 मिनट्स आपको बता सकते हैं, बट आपको अगर कुछ अपनी सोसाइटी के लिए चेंज लेके आना है देन यू शुड फॉलो समवन एट लीस्ट। सो कई चैलेंजेस भी आए उनके इसमें, बट देखिए जब तक आप फियरलेस नहीं होंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कई सारे चैलेंजेस आए उनके सामने, कई सारी गवर्नमेंट के थ्रू उनके प्रॉब्लम फेस करी, बट कंक्लूजन यही निकला कि वो सक्सीड हुए। उनकी लोगों ने फिलॉसफी समझी और उनके बहुत फॉलोअर्स थे। जब ही वॉज अलाइव तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस चेन को आगे बढ़ाया। एंड आई होप कि आप लोग भी इनसे इंस्पायर हो एंड बी द चेंज मेकर। आप ही चेंज लेके आ सकते हैं, बी द चेंज मेकर एंड ऑल द बेस्ट। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे को एक उनका कोटेशन बहुत ही अच्छा लगता है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो जब तक आप गोल को नहीं अचीव कर पाते तब तक आप बार बार उसकी कोशिश करें और बिल्कुल जागरूक है कि हाँ मेरे को ये टास्क अचीव करना है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।